Be happy, do the best you can, and be good and kind. Good morning and Assalamu alaikum to all my shining stars. This is Chiniot Islamia School and College Faisalabad, and I am Asra Gulzar. My dear students, I welcome you all in English class. Beta, today we are going to start unit number 13. Please open your textbook, page number 136, and the topic of unit number 13 is A Happy Prince. Beta, after reading this lesson, you would be able to recognize and describe story elements, identify the speaker or narrator in the story, retell the story sequentially, recognize the rules and change the narration of simple statements, describe the characters in writing. Now please open your textbook, page number 136, and keep your lead pencils in your hands. So let's start reading. Paragraph number 1. There stood a bronze statue of a happy prince in the heart of the city. एक रात शहर के वस्त में एक खुशो-खुर्रम शहजादे का कांसी का मुजस्मा खड़ा था. ठीक है, स्टैचू मीन्स मुजस्मा, स्टूड खड़ा था, ब्रॉन्ज कांसी का. हार्ट ऑफ द सिटी मीन्स इन द मिडल ऑफ द सिटी, शहर के वस्त में. द फिगर वॉज इनलेड विद गोल्ड, मुजस्मे पर सोने का जुड़ाव का काम किया गया था, यानी जो स्टैचू था वो गोल्ड से बना हुआ था. द आइज़ वर मेड ऑफ सफ़ायर्स. सफ़ायर्स क्या है बेटा? ब्लू कलर का एक स्टोन होता है, उसको सफ़ायर बोलते हैं. आंखें नीलम की बनी हुई थी. सफ़ायर मीन्स नीलम, ब्लू स्टोन. आ लार्ज रूबी वॉज स्टडीड इन द स्वॉर्ड, और उसकी जो तलवार थी, तलवार में एक बड़ा कुव्वत जड़ा हुआ था, यानी रेड कलर का स्टोन जो था वो उसमें फिक्स किया गया था. वन नाइट, एक रात. अ लिटिल स्वेलो, स्वेलो क्या एक बर्ड है, अबाबील है. ठीक है. वन नाइट अ लिटिल स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी, एक रात एक छोटा सा अबाबील शहर के ऊपर उड़ा. ही वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्लीप, वो सोने के लिए कोई जगह तलाश कर रहा था. ही सॉ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उसने हैप्पी प्रिंस का, एक खुशो-खुर्रम शहजादे का एक मुजस्मा देखा. ही फ्लू डाउन टू टेक रेस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो उस खुशो-खुर्रम शहजादे के पाँव के दरमियान आराम करने के लिए उड़कर नीचे आया. सडनली अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल अपॉन हिज फेस, अचानक उसके चेहरे पर पानी का एक कतरा गिरा. ही सॉ डैट द स्टैचू ऑफ प्रिंस वॉज देयर क्राइंग, उसने देखा कि शहजादे का मुजस्मा रो रहा था. स्वेलो आस्क्ड द प्रिंस हु आर यू, अबाबील ने शहजादे से पूछा कि तुम कौन हो. द हैप्पी प्रिंस रिप्लाइड, खुशो-खुर्रम शहजादे ने कहा, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक खुशो-खुर्रम शहजादा हूँ. हैप्पी प्रिंस. पैराग्राफ नंबर 3. हैप्पी प्रिंस आंसर्ड, खुशो-खुर्रम शहजादे ने जवाब दिया, व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं ज़िंदा था. आई डिड नॉट सी एनी हार्डशिप और सॉरो, मैंने कोई गम या मुसीबत नहीं देखा. ठीक है. जब ये जो हैप्पी प्रिंस है ये अलाइव था, ज़िंदा था, उस टाइम ये अपने पैलेस के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने महल के अंदर रहता था, और उसे नहीं पता था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. तो हैप्पी प्रिंस की लाइफ इतनी अच्छी थी, इतनी लग्जूरियस लाइफ थी कि उसको हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह की लग्जरीज अवेलेबल थी. तो उसको नहीं पता था कि कॉमन पीपल जो हैं, जो आम लोग हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं. अब जबकि वो मर चुका है, अब उसका एक स्टैचू बना के लोगों ने मिड ऑफ द सिटी उन्होंने प्लेस कर दिया है. तो नाउ ही कैन सी द प्रॉब्लम्स ऑफ द सफरिंग पीपल, द हार्डशिप्स ऑफ सफरिंग पीपल. तो अब वो कह रहे हैं कि जब मैं ज़िंदा था तो मुझे लोगों की प्रॉब्लम्स का नहीं पता था. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि जब मैं ज़िंदा था तो मैंने कोई मुसीबत या गम नहीं देखा. व्हेन आई वॉज डेड, लेकिन जब मैं मर गया, दे प्लेस्ड माई स्टैचू एट दिस प्लेस,
उन्होंने मेरा मुजस्मा इस जगह रख दिया है। फ्रॉम वेयर आई कैन सी द मिजरी ऑफ द सिटी, जहाँ से मैं शहर के दुख दर्द को देख सकता हूँ। आई विश टू हेल्प द पीपल, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बट आई कैन नॉट मूव फ्रॉम माई प्लेस, लेकिन मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। ऑल दिस मेक्स मी क्राई, इस सब पर मुझे रोना आता है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम पीपल हु आर इन ट्रबल, मैं तुम्हें कुछ चंद लोगों के बारे में बताने लगा हूँ जो मुसीबत में हैं। वन ऑफ देम इज़ अ पुअर वुमेन, उनमें से एक गरीब औरत है। हर सन इज़ इल, उसका बेटा बीमार है। शी हैज़ नो मनी टू बाय फ्रूट्स और मेडिसिन, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फल और दवा खरीद सके। ओ स्वीट स्वेलो, ए मेरे प्यारे अबाबील, टेक द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड, मेरी तलवार में से ये लाल रंग का जो स्टोन है, जो पत्थर है, उसको निकाल कर गिव इट टू द पुअर वुमेन, उस गरीब औरत को दे दो। द स्वेलो एग्रीड, अबाबील ऐसा करने पर रजामंद हो गया। ही फ्ल्यू टू द पुअर वुमेन्स हाउस, वो उड़कर गरीब औरत के घर गया। एंड ड्रॉप द रूबी इन टू हर रूम एंड फ्ल्यू बैक टू द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, और उसने उस गरीब औरत के घर में फेंक दिया और उड़कर शहजादे के पास वापस चला गया। ही सेड टू हैप्पी प्रिंस, उसने शहजादे से कहा, आई हैव डन द वर्क असाइंड टू मी, कि तुमने जो काम मुझे सौंपा था मैंने कर दिया है। ऑल्दो इट इज़ कोल्ड, बावजूद इसके कि सर्दी है। येट आई फील द वार्मथ ऑफ प्लेजर, सर्दी के बावजूद मैं मुसर्रत की गरमाइश को महसूस कर सकता हूँ। द स्वेलो स्लेप्ट देयर बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, अबाबील शहजादे के कदमों के दरमियान सो गया। नेक्स्ट नाइट, पैराग्राफ नंबर 5, नेक्स्ट नाइट, अगली रात, हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो अबाउट द नोबल राइटर हु वॉज वीक एंड हंग्री, अगली रात शहजादे ने अबाबील को एक नेक मुसन्नफ़ के बारे में बताया, राइटर के बारे में बताया जो भूखा और कमज़ोर था। ही सेड टू द स्वेलो, उसने अबाबील से कहा, इट इज़ वेरी कोल्ड, सर्दी बहुत ज़्यादा है। द पुअर राइटर हैज़ नो फायर, गरीब मुसन्नफ़ के पास आग नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ बुक, वो एक किताब मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है। बट ही कैन नॉट राइट बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड हंगर, लेकिन वो सर्दी और भूख की वजह से लिख नहीं सकता। ठीक है, मीन्स के राइटर जो है ही इज़ राइटिंग अ बुक बट ही कैन नॉट कम्प्लीट हिज बुक बिकॉज ऑफ हंगर एंड कोल्ड, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और उसको भूख भी लगी हुई है। सो ही इज़ नॉट फोकसिंग ऑन हिज वर्क ड्यू टू कोल्ड एंड हंगर। प्लीज़ टेक द सफ़ायर आउट ऑफ माई वन आई एंड थ्रो इट इन टू हिज हाउस, अब वो कहता है कि मेरी एक आंख से नीलम निकाल कर ले जाओ और उसके घर फेंकाओ, ब्लू स्टोन। ठीक है, द स्वेलो डिड एज द हैप्पी प्रिंस हैड आस्क्ड हिम टू डू, अबाबील ने वैसे ही किया जैसा कि शहजादे ने उसे करने को कहा था। द राइटर सोल्ड द सफ़ायर एंड बाउट फूड टू ईट एंड फ्यूल टू बर्न, मुसन्नफ़ ने नीलम बेच दिया और खाने के लिए खुराक और जलाने के लिए ईंधन खरीद लिया। दस ही फिनिश्ड द बुक ईजीली, यूँ उसने आसानी से किताब मुकम्मल कर ली। द स्वेलो spent the day in the city and at night again came to a sleep between the feet of the happy prince. अबाबील ने दिन शहर में गुजारा और रात को फिर वो खुश खुर्रम शहजादे के कदमों में सोने के लिए आ गया। Okay, next is page number 138 and paragraph number 6. The happy prince told the swallow to give the sapphire of his other eye to a poor girl who was crying in the nearby lane. शहजादे ने अबाबील को दूसरी आँख का नीलम एक गरीब लड़की को देने के लिए कहा जो नज़दीक ही गली में रो रही थी। The happy prince requested the swallow to give outer layer gold little by little to poor people. शहजादे ने अबाबील से दरख्वास्त की कि वो जड़े हुए सोने की ऊपर वाली तह को
थोड़ा थोड़ा करके गरीब लोगों को दे दे। मतलब उसके ऊपर जो गोल्ड से वो बना हुआ था, उसकी लेयर जो थी, अब वो कह रहा है कि उसको उतार के भी लोगों को दे दे। द स्वेलो डिड एज द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू डू फॉर मैनी डेज। अबाबिल कई दिनों तक शहजादे के कहने के मुताबिक ही करता रहा। At last the happy prince became dull and grey, and the poor swallow got old and became weak. आखिरकार शहजादा धुंधला और सुरमई बन गया और अबाबिल भी बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। One day the swallow fell dead at the happy prince's feet. एक दिन अबाबिल शहजादे के कदमों में मरकर गिर पड़ा। At this the lead heart of the prince broke too. उस पर शहजादे का जो जो लेड का बना हुआ उसका दिल था वो भी टूट गया। द मेयर ऑफ द सिटी पास्ड बाय एंड लुक्ड एट द स्टैचू। शहर का मेयर वहाँ से गुजरा और मुजस्मे को देखा। ही सेड वंस दिस स्टैचू वॉज वेरी ब्यूटीफुल। उसने कहा कभी ये मुजस्मा बहुत ही खूबसूरत था। नाउ इट हैज़ बिकम वेरी अगली। लेकिन अब ये बदसूरत हो गया है। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुल डाउन द स्टैचू एंड थ्रो अवे द डेड बॉडी ऑफ द स्वेलो। उसने अपने आदमियों से कहा कि वो इस मुजस्मे को गिरा दें और मरे हुए अबाबिल के जिस्म को उठाकर फेंक दें। द वर्कर्स पुल्ड डाउन द स्टैचू। मज़दूरों ने मुजस्मे को नीचे गिरा दिया। दे मेल्टेड इट बट द हार्ट ऑफ द प्रिंस डिड नॉट मेल्ट। उन्होंने उसको पिघलाया मगर शहजादे का दिल ना पिघला। दे थ्रो इट। उन्होंने उसे फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वॉज लाइंग। जहाँ पे मरा हुआ अबाबिल पड़ा हुआ था। गॉड वॉज मच अफेक्टेड बाय द सिंपथी ऑफ द प्रिंस एंड सर्विस ऑफ द स्वेलो। अल्लाह ताला शहजादे की हमदर्दी और अबाबिल की खिदमत गुजारी से बहुत मुतासिर हुआ। ही सेड टू वन ऑफ द एंजल्स। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों में से एक से कहा, ब्रिंग मी द हार्ट ऑफ द प्रिंस एंड द डेड बॉडी ऑफ द स्वेलो। कि शहजादे का दिल और अबाबिल की लाश मेरे पास लाओ। दे विल लिव इन हेवन। वो जन्नत में रहेंगे। सो बेटा इस लेसन का जो मेन पर्पस था, जो लेसन है इस यूनिट का, वो ये है कि जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं, हमारा बिहेवियर अच्छा है, हम किसी के लिए सिंपथी फील करते हैं, किसी की हेल्प आउट कर देते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे उस जेस्चर्स को देख रहा होता है, वो हमारी नेकियों को देख रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों के इस काम को इतना पसंद किया कि अल्लाह ताला ने उन दोनों को क्या कहा कि ये दोनों जन्नत में रहेंगे। दे विल लिव इन हेवन। ठीक है बेटा। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हैप्पी प्रिंस कि अपनी लाइफ में वो बहुत हैप्पी था, उसने बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड की। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उसने फिर देखा कि जो आम लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसके बाद फिर उसने उसकी हेल्प आउट की स्वेलो के साथ मिलके। Now beta come towards the synonyms. These are the synonyms. You will underline the difficult words and write synonyms on your book, and you will also learn these synonyms. First word is bronze, brownish या yellowish. Statue, image of a person. Inlaid, decorate, sapphire. Blue stone, studied, fixed. बेटा ये आगे प्राइस नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, स्टडीड का फिक्स्ड है। ठीक है, प्राइस नहीं आगे आएगा। स्वेलो, बर्ड। सडनली, एट वंस। रिप्लाइड, आंसर्ड। क्राइंग, वीपिंग। अलाइव, लिविंग। हार्डशिप, डिफ़िकल्टी। सॉरो, ग्रीफ। प्लेस्ड, पुट और हैंग्ड। मिजरी, सैडनेस। ट्रबल, प्रॉब्लम। स्वॉर्ड, वेपन। वार्मथ, गुड फीलिंग। प्लेजर, हैप्पीनेस। नोबल, पॉइज। assigned, given, although, while. Ruby, redstone. Lane, road. Mare, honor. Ugly, unpleasant. Melted, blended, pleased, happy. Sympathy, pity. Service, job. This is all about today beta. Take care and Allah Hafiz.